नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। आप प्रदेश हमारा बुलेटिन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बीकानेर के पूगल से बड़ी खबर, जहां मिलावट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। पूगल इलाके में कई दुकानों पर कार्रवाई हुई, जिसमें आइसक्रीम फैक्ट्री और दूध भंडार का भी निरीक्षण किया गया। 50 किलो आइस कैंडी, 30 किलो गुड़ पापड़ी, 15 किलो पेड़ा, 120 किलो खराब दूध नष्ट किया गया है। आइसक्रीम के 4 नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। सीएमएचओ डॉक्टर मोहित सिंह तंवर के निर्देशन में यह बड़ी कार्रवाई की गई है। तो बीकानेर के पूगल इलाके में खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर के बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें आइसक्रीम फैक्ट्री और दूध भंडार का भी निरीक्षण किया गया है। अलग अलग जगहों से सैंपल इकट्ठा किए गए हैं। 50 किलो आइस कैंडी, 30 किलो गुड़ पापड़ी और 15 किलो पेड़े के साथ साथ 120 किलो खराब दूध को नष्ट करवाया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की बीकानेर के पूगल इलाके से बड़ी खबर। मिलावटी दूध से लेकर आइसक्रीम तक सब कुछ बेचा जा रहा था और इसी पर अब खाद्य विभाग सख्त नजर आ रहा है। लगातार प्रदेश में अलग अलग जगहों से भी मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की खबरें मिल रही हैं। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की बीकानेर के पूगल से, जहां पर बड़ी कार्रवाई मिलावटखोरों के खिलाफ की गई है। तो आपको बता दें कि पूगल में अलग अलग जगहों पर कार्रवाई की गई और इस दौरान आइसक्रीम फैक्ट्री से लगा करके अन्य खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए हैं। प्रदेश में अलग अलग जगहों से भी कार्रवाई की खबरें। 2 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य विभाग का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 अलग अलग तस्वीरें और आई हैं। पहली तस्वीर जयपुर की, जहां बड़ी मात्रा में मिलावटी घी का स्टॉक जब्त किया गया। दूसरी तस्वीर अजमेर की, जहां पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने घी तेल की दुकान पर कार्रवाई की है और यह कहा जा रहा है कि पहले भी टीम ने कार्रवाई की थी इसी दुकान पर, तब मिलावटी घी यहां पर पाया गया था। एक बार फिर इसी के चलते कार्रवाई की गई है। जब सैंपल इकट्ठा करके लैब भेजे गए थे तो वो फेल हुए थे। तो वहीं जोधपुर में एक शख्स ने अपने ही बेटे बहू को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की, इस तरह के आरोप है और वृद्ध की एक करतूत सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस ने फिलहाल आरोपी पिता को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि यह मामला संपत्ति विवाद से जुड़ा है, जिसकी वजह से बुजुर्ग पिता ने अपने परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक ये पूरा मामला भीतरी शहर के लाइकान मोहल्ले का, जहां पर कई दिनों से आरोपी पिता नैनाराम के घर में संपत्ति को लेकर के विवाद चल रहा था। नैनाराम की अपने बेटे और बहू से बिल्कुल नहीं बन रही थी। आपस में कलह, लड़ाई झगड़ा परिवार में रोजाना होता था। नैनाराम की तरफ से अपने ही बेटे, बहू और पोते को जिंदा जलाने का प्लान बनाया गया, इस तरह का आरोप। और कहीं से 35 लीटर पेट्रोल लेकर अपने घर पहुंचा। बेटे, बहू और पोते पर सोते वक्त नैनाराम नाम के इस शख्स ने पूरा पेट्रोल उड़ेल दिया, जिसकी तस्दीक तस्वीरों भी से भी होती है। वहीं पुलिस को भी इस मामले की सूचना दी गई है। पुलिस ने इस घटना की जानकारी के बाद आरोपी पिता नैनाराम को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल इस मामले में जांच की जा रही है। पूरी घटना यहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। वीडियो में देखा जा सकता है कैसे नैनाराम ने पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की। तो वहीं बाड़मेर में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की है और इन बदमाशों ने जमीन मालिक और महिलाओं पर भी यहां पर हमला किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से लाठियां, कुल्हाड़ी, कंटेनर और साथ ही हाइड्रा और क्रेन जब्त किए। यह घटना बाड़मेर शहर के नेहरू नगर इलाके की है। इसे लेकर के अब पुलिस की जांच जारी है। तो वहीं देश के सबसे बड़े एस्बेस्टॉस सीमेंट की छत और पाइप निर्माता कंपनी एआरएल ग्रुप और अक्षत बिल्डर्स के मालिकों पर आयकर विभाग की छापेमारी दूसरे दिन भी लगातार कार्रवाई जारी रही। आयकर विभाग की इस छापे की कार्रवाई में बड़े पैमाने पर काले धन का खुलासा होना शुरू हो गया है। छापों की कार्रवाई में ग्रुप संचालकों के ठिकानों से अब तक 100 करोड़ से ज्यादा की ब्लैक मनी से जुड़े दस्तावेज आयकर विभाग की टीम को मिले हैं और इस कार्रवाई में आयकर विभाग के अधिकारियों को 16 किलो से ज्यादा सोना भी मिला है। इसकी वैल्यूएशन विशेषज्ञों की ओर से लगातार की जा रही है। बहरहाल आयकर विभाग की टीमें लगातार जांच में जुटी हुई है। तो वहीं राजधानी जयपुर में मालवीय नगर थाना पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर ठगी का रुपए निकालने वाली एक गैंग के सरगना को गिरफ्तार किया है।
उसके कब्जे से विभिन्न बैंकों के 52 एटीएम कार्ड और 4,000 रुपए बरामद किए गए हैं। साथ में वारदात में प्रयुक्त लग्जरी कार नंबर प्लेट भी बरामद हुई है। मालवीय नगर के थाना प्रभारी कमल नयन के मुताबिक अजीत कुमार ने दिल्ली के युवकों के साथ मिलकर एक गैंग बना रखी थी। ये लोग लग्जरी कार में बैठकर वारदात करने के लिए निकलते थे। बचने के लिए कार की नंबर प्लेट को बदल करके रखते थे। भरतपुर में नदबई का रहने वाली गैंग का सरगना अजीत कुमार है, जो कि जयपुर के रामनगरिया इलाके में किराए से रहता है। विभिन्न एटीएम में पहुंचकर रुपए निकालने वाली महिलाएं और बुजुर्ग व्यक्तियों के अलावा देहाती लोगों को मदद के बहाने एटीएम कार्ड ये बदलते हैं। ये गैंग बैंक के आसपास भी ऐसे लोगों पर नजर रखती है। आखिरकार इस गैंग का सरगना गिरफ्तार हुआ है, जिससे पुलिस को उम्मीद है कि कई अहम खुलासे होंगे। अजीत कुमार है, जो नदबई का रहने वाला है जी, और उसका मुख्य जो अपराध क्षेत्र है वो जवाहर नगर, जवाहर सर्किल जी, बजाज नगर, मालवीय नगर, इन्हीं इलाके के एटीएम है। जो करीब 7 एटीएम उन्होंने बताए थे। 7 एटीएम पर करीब 30 से ज़्यादा वारदातें उन्होंने अपने गैंग के साथ मिलकर करी है। और इसके कब्जे से हमने 52 विभिन्न बैंकों के, अलग अलग बैंकों के एटीएम बरामद किए हैं और पैसा इन्होंने अयाशी में खर्च कर दिया। 4,000 रुपये आज हमने इनसे। तो वहीं टोंक में फर्जी अभ्यर्थी से परीक्षा दिलाने के मामले में आरोपी रामलाल मीणा को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 5 दिन के रिमांड पर सौंपा गया है। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी रामलाल मीणा ने परीक्षा दिलवाने के लिए हनुमान मीणा को 2 लाख रुपए दिए थे। रिपोर्ट देखिए। डमी कैंडिडेट से परीक्षा दिलाने का मामला। आरोपी रामलाल की कोर्ट में पेशी। 5 दिन की रिमांड पर आरोपी रामलाल। आरपीएससी परीक्षा में पेपर लीक और फर्जी परीक्षार्थियों से परीक्षा दिलाने के मामले में अब तक जांच में बिलोता गांव से 3 नाम सामने आ चुके हैं। सबसे पहले उनियारा क्षेत्र के ट्रेनी थानेदार चेतन मीणा को जयपुर में गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद उनियारा के बिलोता निवासी हनुमान मीणा का नाम सामने आया, जिसकी एसओजी को तलाश है। इस मामले में आरोपी रामलाल मीणा को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। डम्मी कैंडिडेट के बारे में जो है मुकदमा दर्ज हुआ है। रामलाल मीणा जो है वो सेकंड ग्रेड जो है संस्कृत विभाग के एसएस के एग्ज़ाम में बैठा था। उसकी अभी जो है डॉक्यूमेंट रिव्यू जो लिस्ट निकलती है, उसमें उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अजमेर आरपीएससी बुलाया गया था। तो उसमें पाया गया कि इसकी जगह कोई और कैंडिडेट बैठा है, जिसकी क्या है जो अजमेर में एफआईआर दर्ज होकर के 0 एफआईआर यहाँ ट्रांसफर हुआ है मुकदमा। जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी रामलाल ने गांव के ही हनुमान मीणा से अपनी जगह बिलोता गांव के ही हनुमान मीणा से परीक्षा दिलवाई, जिसके एवज में 2 लाख रुपए भी दिए गए। फर्जीवाड़े का खुलासा आरपीएससी 2022 वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा के दस्तावेजों की जांच से हुआ। टोंक जिले के रामलाल मीणा ने आरपीएससी सेकेंड ग्रेड की परीक्षा में अपनी जगह दूसरे अभ्यर्थी को बिठाकर परीक्षा पास कर ली, लेकिन आरपीएससी ने दस्तावेज जांच के दौरान बड़ा फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए आरोपी रामलाल मीणा को टोंक पुलिस के हवाले कर दिया। आज पुलिस ने कोर्ट में पेश कर 5 दिन की पुलिस रिमांड मिली है। जांच में खुलासा हुआ कि वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा विभाग भर्ती परीक्षा 2022 के मामले में अभ्यर्थी रामलाल ने सामाजिक विज्ञान में ऑनलाइन आवेदन किया था। आयोग ने 12 फरवरी 2023 को सामान्य ज्ञान और 13 फरवरी को सामाजिक विज्ञान की परीक्षा आयोजित की। डमी कैंडिडेट से परीक्षा दिलवाकर रामलाल मीणा परीक्षा में पास भी हो गया, लेकिन आरपीएससी ने दस्तावेज सत्यापन के दौरान उसका भांडाफोड़ कर दिया। आरपीएससी 2022 से जुड़ा यह पूरा मामला है। फरवरी 2023 में परीक्षा हुई। टोंक शहर के सुभाष बाजार में दरबार स्कूल में परीक्षा सेंटर आया था और रामलाल मीणा की जगह हनुमान मीणा ने परीक्षा दी। आरपीएससी ने दस्तावेज की जांच के दौरान 15 मई को इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा किया। अजमेर की सिविल लाइन पुलिस ने 0 एफआईआर दर्ज करने के बाद पूरा मामला टोंक पुलिस को सौंपा। टोंक पुलिस की एडिशनल एसपी गीता चौधरी पूरे मामले की जांच कर रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक।
तो वहीं धौलपुर के बसेड़ी से विधायक संजय जाटव के 2 ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वायरल ऑडियो में विधायक को पद का रौब झाड़ते साफ सुना जा सकता है। रिपोर्ट देखिए। पहली बार एमएलए बने संजय जाटव का ऑडियो हुआ वायरल। शराब माफिया, अवैध खनन करने वालों की करते दिखे पैरवी। वायरल ऑडियो में विधायक पद का झाड़ते दिखे रौब। जातिगत बातें कर दबाव बनाते दिखे कांग्रेस विधायक। बसेड़ी विधायक संजय जाटव के 2 ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक ऑडियो में विधायक संजय जाटव की सरमथुरा थाना प्रभारी गौरव कुमार से बात हो रही है। सच्चाई क्या है? सच्चाई बताओ। शराब बेचता है, ये सच्चाई है। ये हम तुम दोनों के बीच की बात है, हम तुम दोनों के बीच की बात है। आपको पता है बेचता है, शराब बेचता है वो। अरे साहब मुझे मालूम है बेचता है। सच्चाई ये है कि अभी सामान जब्त हुआ क्या उससे? सामान जब्त हुआ है ना। हाँ, क्या पकड़ा है बताओ। आपको नहीं बता सकता ये बात में। सच में? हाँ बिल्कुल नहीं बता सकते, अभी FIR होने के बाद बताते हैं। सरमथुरा के थाना प्रभारी से बात करने वाला यह शख्स बसेड़ी का विधायक संजय जाटव बताया जा रहा है, लेकिन बातचीत का लहजा बता रहा है कि सूचना मांगने के बहाने थाना प्रभारी पर पद का प्रभाव डाला जा रहा है। साफ साफ बताया जा रहा है कि आप सरकार के नौकर हैं और हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि। हम तो वो काम करेंगे जो कानून का काम है। बात ये नहीं है, पकड़ ली अच्छी बात है। सामान क्या बरामद हुआ मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। नहीं, मैं आपको नहीं बता सकता ये चीज। अब दूसरा ऑडियो सुनिए, जिसमें जाटव वनपाल संजय तोमर से बात कर रहे हैं और संजय को मिलने का हुक्म सुना रहे हैं, जिससे मानने से वनपाल इनकार कर रहा है। अभी लोकेशन क्या है आपकी तोमर साहब? बोलिए, आदेश करो। हैं? आदेश करो। आपकी लोकेशन कहाँ है अभी? आप बताओ क्या काम है। 10 अप्रैल 2024 की उस दिन अवैध दारू के प्रकरण में, अवैध शराब के प्रकरण में केस बनाने के लिए निर्दोष व्यक्ति को फंसाने की कोशिश की गई थी, जिसका समय रहते हुए मुझे मालूम पड़ा। मैंने थानाधिकारी को फोन किया और मैं स्पष्ट उस ऑडियो में आप सुन सकते हैं कि क्या कह रहा हूं मैं। उसमें मैंने यही कहा था कि आपने इस व्यक्ति को पकड़ा है, तो इस टाइम इसके मौके पे इसके पास क्या सामान है, क्या अवैध दारू है। थानाधिकारी इस पर स्पष्ट कह रहा है कि हम आपको क्यों बताएं। तो मैं निर्दोष लोगों को संजय जाटव फंसने नहीं देगा। वायरल ऑडियो क्लिप पर भले ही संजय जाटव लाख सफाई दे रहे हों, लेकिन पूर्व विधायक सुखराम कोहली ने संजय जाटव के खिलाफ जांच की मांग की है। एक जनप्रतिनिधि को सेवा नहीं देती, और मैं तो ये कह रहा हूं कि जिन कर्मचारी और अधिकारियों को धमकाया इन्होंने, अपने जो भी DLOs हैं, जो भी राज्य सरकार के, उनसे मैं मांग करता हूं कि इसके खिलाफ FIR करके जांच कराई जाए। मामला चूंकि कांग्रेस के एक विधायक से जुड़ा है, इसीलिए आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लंबा चलने वाला है। बीजेपी संजय जाटव के बहाने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए धौलपुर से हरिवीर शर्मा की रिपोर्ट। स्वाति मालीवाल के साथ हुई बदसलूकी को लेकर के हमला बोलते दिखाई दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वाति मालीवाल के साथ हुई बदसलूकी और मारपीट की घटना निंदनीय है, और जिस पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं हो वो जनता का क्या ख्याल रखेंगी। सीएम ने मीडिया को दिए गए बयान में यह भी कहा कि इस घटना को आम आदमी पार्टी दबाने में जुटी है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन, ठगबंधन करके लूटने में लगी है। यह अरविंद केजरीवाल है। ये अन्ना हजारे के साथ भ्रष्टाचार को समाप्त करने को लेकर के आए थे, लेकिन आखंड भ्रष्टाचार में डूब गए। और अब तो स्पष्ट हो गया, जिस तरह से स्वाति मालीवाल के साथ जिस तरह की घटना हुई है, सर्व निंदनीय घटना है, और आज उसको भी दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से वीडियो आया है, आप सबने देखा है, एक महिला के साथ जिस तरह का इन्होंने व्यवहार किया है, ये सिर्फ परिवारवादी लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं। ये कांग्रेस के साथ जितना भी ठगबंधन है वो भ्रष्टाचारियों का लूट और झूठ।
तो वहीं गंगापुर सिटी का बहुचर्चित अंकित मीणा हत्याकांड, जिसे मांगों को लेकर के परिजन और समाज के लोगों का धरना 7वें दिन भी जारी रहा। वहीं आज विधायक रामकेश मीणा ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी की मांग की और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया गया। विधायक ने आश्वस्त किया कि प्रशासन से बातचीत सकारात्मक रही है, साथ ही मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी देने का प्रयास चल रहा है। नियमानुसार लगभग 8 लाख रुपए की सरकारी सहायता और उनके विधायक कोटे से भी 5 लाख रुपए पीड़ित परिवार को दिए जाएंगे। उसमें कलेक्टर साहब ने ये कहा है कि हम 8.25 लाख रुपए तक ST/SC में जो प्रावधान है वो 8.25 लाख रुपए तक तो वो हम देंगे, और जो महिला है विधवा जो उनकी पत्नी है उसको संविदा पे नौकरी देने के लिए अपने परिवार ने अभी ये कहा है कि भाई हमको सालोदा के आसपास कोई स्कूल में, क्योंकि महिला ने B.Ed कर रखी है, तो आसपास के कोई स्कूल में ही उनको जो है संविदा पे नौकरी पे रखा जाए। तो अभी 3-4 स्कूलों में अभी बात की है, जहां भी कहीं कोई जगह निकलेगी। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।